Hello, friends, welcome to the Curious Minds. So, today we are going to discuss our new chapter, chapter number 15, Air Around Us. And the topics we cover in this chapter: air present everywhere, atmosphere, composition of air is essential for life for all organism, air pollution, and then some question. So, here we start. Have you ever wondered how kites fly? ओशियन में वेव्स क्यों आती है? बोट्स कैसे सेल कर पाती है? विंडमिल कैसे रोटेट करती है? क्यों वेट क्लोथ्स ड्राई अप हो जाते हैं? कैसे एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं? तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एयर. एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज. हम ना ही एयर को देख सकते हैं, ना ही एयर को टच कर सकते हैं, बट हम एयर को फील कर सकते हैं. और ये जब एयर मतलब कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस ये जब मूव करती है तो उस मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड. व्हेन द एयर इज इन मोशन इज कॉल्ड एज विंड. एंड एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एयर हर जगह प्रेजेंट है. अब इसको हम एक एक्टिविटी से प्रूव करते हैं. हमने एक बोतल ली बिल्कुल एम्प्टी और एक वाटर बकेट ली. हमने जैसे ही उस बोतल को बकेट में डाला तो हमने देखा जो वाटर है वो बोतल में फिलअप नहीं हो रहा. इसका रीज़न यही है कि उसमें एयर प्रेजेंट है. अब जैसे ही हमने बोतल को हल्का सा टिल्ट किया तो हम देखेंगे कि बोतल में से एयर बबल्स निकल रहे हैं. इसका मतलब जो बोतल में जो एयर थी वो धीरे धीरे बाहर आ रही है और बोतल में वाटर फिलअप हो रहा है. तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि जो एयर है वो हर जगह प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो वाटर बोतल थी वो तो हमने एम्प्टी ली थी पर उसमें भी एयर प्रेजेंट थी. मतलब कि एयर हर जगह प्रेजेंट होती है. इसके अलावा दोस्तों जो एयर है ये हमारी अर्थ के चारों ओर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ थिक लेयर्स, और उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ठीक है, इन गैसेस के थिक लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाय थिक लेयर्स ऑफ गैसेस इज नोन एज एटमॉस्फेयर. हमारी अर्थ थिक लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. और यही एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है सन की हार्मफुल रेडिएशन से और कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं उनसे. इसके अलावा ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है हमारा एटमॉस्फेयर. अब क्या आपको पता है कि जो माउंटेनियर्स हैं जो बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो वो अपने साथ ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर जाते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब नीचे होते हैं हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है एक्स्ट्रा सप्लाई की, बट हम जब हाइट पे जाते हैं या माउंटेन्स पे जाते हैं तब हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाइट पे ऑक्सीजन ईजिली अवेलेबल नहीं होती. अब ऐसा क्यों है? जैसे हम हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि जो दोस्तों जो एयर है उसमें भी मास प्रेजेंट होता है. इसलिए जो ज़्यादातर जो एयर है वो नीचे रह जाती है और हाइट पर काफ़ी कम एयर ही होती है. अब इसको भी हम एक एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं कि एयर में मास होता है. इसके लिए हमने दो बैलून्स लिए और दोनों बैलून्स को पहले हमने वेट किया तो उनका वेट इक्वल था. फिर हमने एक बैलून में एयर फिल करी. एयर फिल करने के बाद हमने देखा जिस बैलून में हमने एयर फिल करी थी उसका मास दूसरे जो एम्प्टी था जिसमें कोई एयर नहीं थी उससे ज़्यादा था. इससे हमें क्या पता लगा कि एयर है उसमें भी मास प्रेजेंट होता है. एयर हर जगह प्रेजेंट है, एयर में मास भी होता है. एज यू नो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. अब एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है? तो एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन. 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारी एयर में. इसके अलावा ऑलमोस्ट 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है. तो ऑलमोस्ट 99% तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है. इसके अलावा जो 1% बची उसमें कुछ अदर इम्पोर्टेंट गैसेस जैसे कि आर्गोन, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी कुछ गैसेस प्रेजेंट है. ये है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की गैसेस. अब कुछ मेन गैसेस के बारे में या मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करें जो हमारी एयर में प्रेजेंट है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है. नाइट्रोजन की हमें क्यों ज़रूरत होती है? तो जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है और उनको नाइट्रोजन मिलती है सोइल की हेल्प से. उनमें जो क्लोरोफिल बनता है, क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन. तो उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. इसके अलावा दोस्तों नाइट्रोजन एक मेन कंपोनेंट है प्रोटीन का. तो ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स को ग्रो करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और प्रोटीन हमें मिलता है नाइट्रोजन से. नाइट्रोजन इज़ अ मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन. ये बात हुई नाइट्रोजन की. अब ऑक्सीजन
जो 21% हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। दोस्तों ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी गैस भी है, क्योंकि हम जो रेस्पिरेशन होता है हमारे अंदर, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब इसको भी हम एक एक्टिविटी से देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमने क्या किया, हमने 2 कैंडल्स ली। अब दोनों कैंडल्स ली, हमने दोनों को बर्न किया और कुछ देर तक बर्न करने के बाद हमने एक कैंडल को हमने कवर कर दिया। हमने कवर किया एक ग्लास से। अब कवर करने के बाद हम देखेंगे थोड़ी देर बाद जो हमने जिस कैंडल को हमने कवर किया था, वो थोड़ी देर बाद टर्न ऑफ हो जाएगी। इसका रीज़न यही है क्योंकि कैंडल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ग्लास से कवर करने के बाद ऑक्सीजन की अमाउंट वहाँ पर धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि कैंडल उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगी। तो जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगी, कैंडल ऑफ हो जाएगी। इसलिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए। अब जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की हम प्लांट्स को बहुत ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को ज़रूरत होती है, और हम जब रेस्पिरेशन होता है हमारे अंदर, तब हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करते हैं। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब जैसे ही हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, या इवेपोरेशन होता है किसी सरफेस से, या फिर हम रेस्पिरेशन भी करते हैं, तो हम काफ़ी अमाउंट में वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। इसके कारण जो एटमॉस्फेयर में वाटर के अमाउंट बढ़ जाती है, और इसी अमाउंट को, जितनी वाटर वेपर की अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब जितना ज़्यादा अमाउंट की वाटर की अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब ह्यूमिडिटी हर जगह पर अलग अलग होती है। जैसे कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। बट डेजर्ट में एटमॉस्फेयर में वाटर कम अमाउंट में होता है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी हमें बताती है कि एटमॉस्फेयर में कितनी अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का। इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी प्रेजेंट है। अब ये डस्ट पार्टिकल हमारे लिए हार्मफुल भी है और कुछ जगह यूज़फुल भी है, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल्स ही एक बेस प्रोवाइड करते हैं क्लाउड्स को बनने के लिए। तो इनकी हमें ज़रूरत होती है क्लाउड फॉर्मेशन में। और नॉर्मली जो स्मोक है ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। अब ये तो बात हुई कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी अर्थ के ऊपर, सबको एयर की ज़रूरत होती है लाइफ के लिए, क्योंकि उनमें एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, जिसमें सब ऑर्गेनिजम्स को ऑलमोस्ट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं अलग अलग एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। सबसे पहले बात करें प्लांट्स की। दोस्तों प्लांट्स को एयर की क्यों ज़रूरत होती है, तो प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है क्लोरोफिल बनाने में। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन में। प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो प्लांट्स अपने रेस्पिरेशन लीव्स के थ्रू करते हैं, क्योंकि उनकी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं लीव्स के थ्रू और स्टोमेटा के थ्रू। ये तो बात हुई प्लांट्स की। अब इक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। उनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस के पास। वो क्या करती है, गिल्स के थ्रू वाटर में से ऑक्सीजन का यूज़ करती है। तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है फिशेस में। इसके अलावा कुछ एनिमल्स जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन, इनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनको ऑक्सीजन के लिए सरफेस पे आना पड़ता है, और ये सरफेस से फिर लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेती हैं। इसके बाद बात करें एम्फीबियंस की, तो दोस्तों एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो सरफेस में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। तो ये दोनों जगह इनमें रेस्पिरेशन होती है। अब
फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जब सरफेस पे होता है तब ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, जब जब ये वाटर में होता है तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। इसी तरीके से जो एम्फीबियंस है ये वाटर में भी लिव कर सकते हैं और ये लिव कर सकते हैं लैंड पर भी। अब बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है दोस्तों? बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो बर्ड्स के पास एक एयर सैक होता है जिसमें क्या करते हैं, वो एयर को फिल्ड अप करती है और जब वो फ्लाई करती है तो वो उस ऑक्सीजन या उस एयर को यूज़ करती है। तो इनके पास लंग्स भी होते हैं और इसके साथ साथ इनके पास एयर सैक भी होता है जिससे ये ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करें मैमल्स, हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा मैमल्स प्रेजेंट है और हम ह्यूमन भी मैमल्स में आते हैं। अब मैमल्स में जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है? तो मैमल्स में रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। लंग्स हमारी हेल्प करता है फिर एयर में से ऑक्सीजन को यूज़ करने में, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ये तो बात हुई मैमल्स की। अब दोस्तों कुछ एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म और कॉकरोच, इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? अर्थवर्म में रेस्पिरेशन होता है उसकी स्किन के थ्रू। उसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है जिससे वो गैसेस का एक्सचेंज करता है अपनी बॉडी में, तो वो ऑक्सीजन का यूज़ करता है अपनी स्किन से और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लिबरेट करता है अपनी स्किन से ही। इसकी मॉइस्ट स्किन इसकी हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। कॉकरोच में रेस्पिरेशन होता है टाइनी होल्स जिनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, जो उसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, उससे उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है और उसी के थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। ये तो बात हुई कुछ एनिमल्स की जो रेस्पिरेशन करते हैं। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन का जो मतलब होता है वो होता है एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, मतलब कि कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस का एडिशन होना हमारी एयर के अंदर जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। इससे काफ़ी डिजीज़ हो सकते हैं जैसे कि लंग डिसीज़, अस्थमा और कैंसर। अगर हमारी एयर पोल्यूट है तो हमारे लिए वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जिससे हमें बहुत तरह के डिजीज़ भी हो सकते हैं। अब टाइप्स की बात करें, जो मेन जो पोल्यूशन हो रहा है वो हो रहा है व्हीकल से एयर पोल्यूशन हो रहा है और इंडस्ट्रीज़ से भी बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बारी है क्यूरियस क्वेश्चन की। आज का दोस्तों क्यूरियस क्वेश्चन है कि आपको पता है जब भी ये प्लेन्स है, जेट प्लेन्स या फाइटर प्लेन्स, जब ये मूव करते हैं तो ये कुछ इस तरह की इनके पीछे से वाइट टेल्स निकलती है। अब ये टेल्स एक्चुअली में होता क्या है और ये क्यों निकलती है, इसका रीज़न अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता तो आप हमारी सीरीज़ को भी देख सकते हैं, क्यूरियस फैक्ट क्वेश्चन की सीरीज़ को। यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब आ रही है कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एयर। इनमें से एयर की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? एयर ऑक्यूपाई स्पेस, बिल्कुल सही। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लिक्विड्स, एयर इज़ अ ग्रुप ऑफ गैसेस, तो ये क्या है, ये गलत है। एयर हैज़ मास, सही है। एयर इज़ एवरीवेयर, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट हैपन्स इफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर रीचेज टू 78%। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए हमारे एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा? तो दोस्तों जो ऑक्सीजन है ये बर्न करने में हेल्प करती है और ऑक्सीजन की अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी अर्थ है वो बहुत जल्दी बर्न कर जाएगी और ऐसी इस तरीके से बर्न करेगी फिर हम उसको बुझा भी नहीं पाएंगे। मतलब कि अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो ये काफ़ी बर्न कर सकती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई नाइट्रोजन इज़ इम्पोर्टेंट। तो नाइट्रोजन से बनते हैं प्रोटीन और प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। ये हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है तो इसलिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है प्लांट्स को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पिरेशन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स के रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है? बर्ड्स में एयर सैक प्रेजेंट होते हैं लंग्स के साथ साथ, जबकि मैमल्स में सिर्फ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बर्ड्स को ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इसलिए उनके पास एयर सैक भी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। एक कॉटन वूल वाटर में श्रिंक क्यों कर जाती है? इसका रीज़न यही है कि जो दोस्तों कॉटन है वो उसमें वैसे एयर प्रेजेंट होती है, पर जैसे ही हम उसको वाटर में रखते हैं तो उसकी जो एयर है वो उसमें से निकल जाती है और वहाँ वाटर फिलअप हो जाता है, इसलिए जो कॉटन है वो काफ़ी हैवी हो जाती है और वो सिंक कर जाती है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ये है कुछ असाइनमेंट जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। आंसर इसके हमारे टेलीग्राम से आप ले सकते हैं PDF के थ्रू।
और यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप जीमेल के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।